परमेश्वर का घर, आपका घर नहीं, परमेश्वर का घर। बहुत से सवाल हैं। आइए, लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। धन्यवाद। वेलकम ब्रदर। परमेश्वर का घर। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि परमेश्वर का घर का मतलब सब कुछ उसमें परफेक्ट होना चाहिए, है ना? मैंने कहा हाँ, प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ जी। पीसफुल होना चाहिए, हाँ जी। तो इतनी परेशानियां कैसे आ रही है? मैं परमेश्वर का घर मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा इस कार्यक्रम को देखिए, इससे हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। परमेश्वर का घर हम लोग सिंपली एक लाइन में कह तो देते हैं, लेकिन परमेश्वर का घर जब हम कहते हैं तो उनका प्रेजेंस भी उसके अंदर होता है। रेबेका की जिंदगी को कैसे हम लगातार देखते आ रहे हैं अभी। गॉड्स का प्रेजेंस हम कहते हैं ना, पवित्र आत्मा का जो प्रेजेंस है, यानी कि आई स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इसका मतलब उसे हम लाइटली कह नहीं सकते हैं ना। गॉड्स प्रेजेंस का मतलब हाँ, उनकी जो उपस्थिति है एक घर में, गॉड का प्रेजेंस मतलब परमेश्वर का घर मतलब उनका जो प्रेजेंस जो है वो कैसे हो सकता है, उसकी एक कल्पना कैसे हो सकता है? मैं उस सवाल का जवाब दूंगा जो आपने शुरू में पूछा है। यानी परमेश्वर का घर तो सिद्ध होना चाहिए, इस तरह की अपेक्षा होती है। आपने पिछले एपिसोड में इस तरह से कहा था कि बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती घर है। को बनाती है। इसका अर्थ है घर अब तक नहीं बना। बनाती इसका अर्थ है कि वो बिल्ड करती है। जो घर बन रहा है वो कैसे होगा? इम्परफेक्ट होगा, पूरा सही नहीं होगा, है ना? तो जो घर सिद्ध नहीं है उसे सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। सिद्ध घर तो केवल स्वर्ग में ही है। स्वर्ग में बहुत जाना ज्यादा होगा। परफेक्शन चाहे तो वहां पर ही जी देखना हाँ, वही है, केवल वही तो सिद्ध हैं। घर में देखिए, पति और पत्नी हैं। पति सिद्ध होना चाहिए, पत्नी सिद्ध होनी चाहिए, केवल तभी वो घर सिद्ध होगा, है ना? अगर पति सिद्ध है और पत्नी वैसी नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। मसीहा तो सिद्ध हैं, कलीसिया अब तक सिद्ध नहीं हुई है। जब वो सिद्ध होगी तो घर भी सिद्ध हो जाएंगे। तो कलीसिया बन रही है। तो कलीसिया में जितने भी घर हैं उनमें तो परफेक्शन नहीं है। उसे सिद्ध बनाने के लिए हम कलीसिया को तैयार करते हैं, उसे हम तैयार करते हैं और इस तरह घर को भी तैयार करते हैं। सो दे मस्ट नो। हम तो मैकेनिक की दुकान में जाकर नहीं पूछ सकते ये सारी गाड़ियां क्यों रिपेयर के लिए है। मैंने तो शोरूम में देखा है, सारी गाड़ियां अच्छी होती, मैकेनिक की दुकान में सारी गाड़ियां ऐसी हैं। मैं तो कहूंगा शोरूम में जो है वही तो परफेक्ट है। जी हाँ। गाड़ी चलने लग जाने पर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी। शोरूम में जरा पीछे जाकर देखिए, वहां पर अलग बात होगी। इसका क्या अर्थ है ये पूछे तो चर्च ऐसी जगह है जहां पर हम घर को सिद्ध बनाते जाते हैं। जब पति आता है, पत्नी आती है, हम वचन में से इसे देखेंगे। रिबेका के बारे में देखा, वचन से देखते हैं। जब पत्नी घर आती है और जो पति है वो एक परिवार शुरू करने वाला होता है। जब ऐसी बात है तो देखिए यहाँ पर हम रिबेका को देख सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 24 वचन 67 ये कहता है, इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। ये कहता है इसहाक जो है उसकी माता की मृत्यु का दुख चला गया, रिबेका को देखकर उसे शांति प्राप्त हुई, कहता है। एक कंसोलेशन, एक कंफर्ट। ये वचन तो देखने में बहुत ही आसान है, बस एक ही लाइन में बताया, लेकिन निश्चय ही इसमें बैकग्राउंड देखनी होगी। क्या देखना चाहिए अगर पूछे तो? उदाहरण के लिए इसहाक के जन्म के समय सारा 90 साल की थी, समझ रहे ना? और इसहाक तो इकलौते बेटे के जैसे बढ़ा। जब वो बड़ा हो रहा था तो उस समय क्या हुआ, यानी इस्माइल को तो भेज दिया था और इकलौते जैसे इसकी देखभाल की। इसकी परवरिश के समय हम इस तरह पढ़ते हैं, अध्याय 23 में हम ये पढ़ते हैं, वचन 1 कहता है 23:1, सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची। 127, जब सारा मरी उस समय इसहाक 37 वर्ष की उम्र का था। 37 साल की उम्र तक सारा ने उसे सिंगल पेरेंट के जैसे परवरिश की। सिंगल पेरेंट का मतलब ये नहीं कि अब्राहम नहीं था, ऐसी बात नहीं। यानी इस तरह से कि सब कुछ छोड़ दिया और सिंगल पेरेंट है तो कैसे होगा, इस तरह सारा ने परवरिश की। केयर है हो सकता, यानी इतनी केयरिंग, ये तो अपनी माँ की जिंदगी था। जी हाँ, यहाँ तक कि उनके ओल्ड एज में ही वो जन्म देती है। था, लाड़ प्यार से बड़ा की होगी, बहुत ध्यान से, बहुत केयर की होगी। हाँ, और ये तो इकलौता बेटा था और कोई बच्चे नहीं थे। मैं तो कहूँगा इसमें एक और ट्विस्ट भी है। इतना केयर करने के बावजूद भी इब्राहिम सैक्रिफाइस कर रहा है, उसे भी हमें वो भी एक पार्ट है ना। अगर सारा ये जानती तो वो क्या करती? जी हाँ, इसे बिना बताए ले गया होगा, ऐसा एक बताया नहीं है और नहीं छोड़े होंगे, उसे जाने नहीं देती। कैसे जाने देती? उसी में उसकी सारी जान थी। तो इस तरह उसने इतने प्रेम से परवरिश की। ठीक है, अब देखिए इसहाक शादी के समय 40 साल का था और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर विवाह कर लिया, इस तरह कहता है। जरा सोच के देखिए, ये 37 का था तब माँ गुजर गई
40 साल की उम्र में शादी की। 3 साल तक वो दुख में था, बाइबल कहती है। 3 years, हाँ। इसका मतलब वो अपने माँ के लिए सच में कितना दुखी था, इम्पैक्ट है ना। आज के बच्चों में माता पिता के लिए जो प्रेम होता है वो बहुत ही कम हो चुका है। देखिए, मैं एक ऐसी बहन को जानता हूँ, उनके पिता की मृत्यु के बाद 1 साल तक उन्हें तसल्ली नहीं मिली थी। 1 year वो तो पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई। यानी पिता के 2 बच्चे थे, उनमें ये छोटी बेटी थी। पिताजी नहीं रहे, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। इसी तरह से मैं कहता हूँ 3 साल तक इसहाक दुख में था, यानी सारा ने उसकी कैसी परवरिश की होगी। ऐसा दुख रिबेका के आने के बाद में चला गया। तो फिर रिबेका का प्रेम कैसा होगा, सोचिए। सारा के प्रेम से रिबेका का प्रेम ज्यादा था या फिर सारा के प्रेम के इक्वल था? जब ऐसा था तभी उसे तसल्ली मिली। सो घर के अंदर वो जो वो बुद्धिमान स्त्री जो आ रही है, उनका नेचर इस कैसा तरह वो देखिए। घर बनाती है। हम कह सकते हैं वो तो डिप्रेशन में था, वो इतनी समस्याओं में था। वो इसके पास आने के बाद उसने शांति प्राप्त की, इस तरह लिखा है। 3 साल तक उसकी समस्याओं को कितनी आसानी से हल किया। तो जब रिबेका वहां पर आई तो उसके बारे में सोचिए। वो कोई बूढ़ी स्त्री नहीं थी, वो तो वहां पर आई थी, वो नौजवान थी। तो ये नौजवान लड़की अपना परिवार बनाती है और पति के दुख को भी वो दूर कर देती है। उतना मैच्योरिटी, उतना गॉड स्पिरिट भी है। हाँ, परमेश्वर की इच्छा, जैसे आपने कहा, ये परमेश्वर की उपस्थिति थी। उसे तसल्ली देने वाले तो परमेश्वर थे ना, और कोई तसल्ली नहीं दे सका। रिबेका की आत्मिकता तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। यदि उस प्रेम में है तो देखिए, परमेश्वर का प्रेम हमें उंडेला गया है पवित्र आत्मा द्वारा। पवित्र आत्मा का ये प्रेम उसमें था, इसीलिए तो वो उसे दे सकी। आज जब आप किसी घर में जाते हैं तो क्या दुख आते हैं या जाते हैं? अच्छा सवाल है। बहुत सी जगह पर मैं पति और पत्नी को दोनों को अलग करके नहीं कह रहा हूँ। जब पति आता है तो उस परिवार में, देखिए मैंने एक विषय के बारे में सुना, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो हैरान कर देने वाली बात है। मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ जो 50-55 की हैं। वो मुझसे बात कर रही थी, यानी उनके तो नाती पोती हैं, और वो तो 2 जवानों को सलाह दे रही थी। उन्हें सलाह देते हुए उन्होंने कहा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही, हमें एडजस्ट करना है। सलाह देते समय उसने कहा, जब वो सलाह दे रही थी तो मैंने उन्हें सवाल पूछा, एक मॉडल के रूप में पूछ रहा हूँ। जब आप शादी करके यहाँ पर आई तो आपके पति से आपको कुछ न कुछ अपेक्षाएं थी, सभी को होती हैं जी, आपकी भी रही होंगी। तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो क्या हैं, क्या वो पूरी हो गई? इस तरह पूछा। उनके नाती पोती, उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, शायद 1970 में विवाह हुआ या 60s में या 1980s में। उन्होंने कहा, नहीं ब्रदर, मैं अपेक्षा करती थी कि वो मुझे सरप्राइज देंगे। आज के लोगों का जवाब इन शब्दों में है। देखिए, आज के बच्चे सरप्राइज जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। कहिए किसी का अगर जन्मदिन रहा, 12 बजे उठकर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, 12 बजे केक काटते हैं, अचानक कुछ गिफ्ट देते हैं और सरप्राइज है ये कहते हैं। नाती पोती वाली ये बहन कह रही थी, मैं तो उनसे सरप्राइज की अपेक्षा कर रही थी, जैसे कि जन्मदिन आ गया है तो विश करना, कार्ड देना। उनके रेंज के हिसाब से कह रहा हूँ, कार्ड देना। मैंने पूछा, क्या उन्होंने ऐसे किया? तो कहा, उन्हें मेरा जन्मदिन याद नहीं है। चाहे कितनी भी बड़ी अपेक्षा हो, वो तो पूरी नहीं होती है। एक्सपेक्टेशन, उसके साथ पूरी जिंदगी निकाल दी। मैं कहता हूँ ये उनके लिए दुख है ना। तो इसी तरह से दुख में रहने वाले ऐसा कोई परिवार, उन्हें तसल्ली देने वाले की जरूरत है। सामान्य रीति से उसकी जो अपेक्षा थी उसे क्या करना था? उसे पूरी करना था। यही थी रिबेका। वो ऐसी थी। हर एक परिवार में हर एक व्यक्ति की एक अपेक्षा होती है, बहुत ही सरल अपेक्षा होती है। यानी देखिए, वो कोई बड़ा ताजमहल बनाने की अपेक्षा नहीं करती, निश्चय नहीं मांगेंगे, पूछने से भी नहीं मिलेगा, मांगने पर भी नहीं मिलेगा, ये अलग विषय है। मैं यही कह रहा हूं, उनकी अपेक्षा क्या है? फोन पर पूछना था खाना खाया या नहीं, यही अपेक्षा। हम तो वो भी नहीं करते हैं, वो फोन आता ही नहीं। अब इस तरह अपेक्षा जाने के बाद एक समय अपेक्षा ही नहीं रहती है, जीवन शैली बदल गई है। शायद 30 साल बाद किसी इंटरव्यू में या बातचीत करते समय वो इस तरह कहते हैं, मेरी ये अपेक्षा थी, इस तरह कहते हैं। रिबेका ऐसी व्यक्ति थी जिसने इसे पूरा किया। यही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, 4000 साल पहले। ये महत्वपूर्ण है। उसके अलावा उस होली स्पिरिट के काम को हमें ये काम देखना चाहिए। उसके आने से इसने शांति प्राप्त की। आज जब रिबेका आती है तो हमें ये बात समझनी होगी, उस घर में एक वैक्यूम है,
वहाँ पर गैप है और साथ ही एक ऐसी खाली जगह भी है। क्यों? क्योंकि सारा नहीं थी। उस जगह को भर देने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। इसमें एक डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है। उस स्पिरिचुअलिटी को रेबेका अंडरस्टैंड कर रही है। और यहाँ तक ऐसा है कि हम लोग तो ये बैकग्राउंड वगैरह देख कर ही आते हैं, लेकिन ये तो बैकग्राउंड देखे बिना ही आ गई। हमने लास्ट एपिसोड में उसे देखा। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर एक प्रैक्टिकल फेथ के आधार पर वो आ रही है। उसका ये आत्मिक मुंह बहुत बड़ा था। जी हाँ, जगह नहीं देखी, लड़का नहीं देखी, कुछ भी नहीं फोटो देखी, नहीं देखा, बायोडाटा पता नहीं। यहाँ तक कि वो ऊँटों को पानी देती है। वो एक स्पिरिचुअल मूव कहाँ तक ले जाती है, देखिए, है ना। ये निर्णय है, हाँ, विश्वास decision है। देख करने पर बिना देखे विश्वास करने वाले धन्य हैं। चर्च जो है ये तो रिबेका है। यीशु मसीह इसहाक हैं, बिना देखे विश्वास किया। यहाँ यही हुआ, रिबेका ने बिना देखे विश्वास देखे बिना किया ही देख रही है। हाँ जी। और वो सीधी चली गई। जाकर यानी वहां पर जाकर किस तरह से इतने बड़े इस वैक्यूम को उसने भर दिया। आज भीतर आने पर किसी विषय को पूरा करते हैं, घर में आने पर क्या उसके कारण घर में दुख आते हैं या उसके कारण तसल्ली आती है? यही सवाल है। देखिए, याकूब ने प्रेम विवाह किया था, इस तरह से नहीं। राहेल को पसंद किया और 7 साल काम किया। बाद में उसने कहा राहेल के बजाय लिया दी। राहेल के लिए और 7 साल काम करना पड़ा। इस तरह 14 साल काम किया। इसमें बड़ी बात यह 14 साल राहेल के लिए काम किया, लिया के लिए काम नहीं किया। लेकिन अगर गिनती की जाए तो राहेल के लिए अगले 7 साल उसने वहां पर काम किया था। उसने 14 साल तक काम किया। अगर इस विषय को देखें तो ये बहुत ही सरल है। अगर आप इसे पढ़े तो आप पाएंगे कि ये तो एक तरह से ही है। लेकिन यहाँ पर 30वें अध्याय में क्या कहता है, उत्पत्ति अध्याय 30, यहाँ इस विषय को हमें केवल आत्मिक रीति से देखना होगा। ठीक है, अध्याय 30 वचन 14 और 15। देखिए यहाँ पर यानी यहाँ पर रूबेन तो दूधा फल लाता है। एक फल 14 और 15 में, ठीक है, वो एक फल लेकर आता है। जब फल आया तो राहेल उसे लेना चाहती थी। उसने दूधा फल खाना चाहा। मुझे थोड़ा दीजिए, ये भी वो मांगती है। मांगने पर लिया ने कहा तूने तो मुझसे मेरा पति ले लिया है, अब मेरे पुत्र का ये फल भी लेना चाहती। इस तरह कहा। अब आगे यहाँ पर राहेल क्या कहती है? तुरंत राहेल कहती है तू वो फल मुझे दे और इसके बदले मेरा पति आज तेरे साथ रहेगा। इस विषय को सामान्य रूप में, व्यवहारिक रूप में न लें। यहाँ पर बात यह है, एक आत्मिकता। आज तो किसी सांसारिक वस्तु के लिए या संसार की संपत्ति के लिए लोगों ने अपने परिवार को इस तरह छोड़ा है। हमारे पहले की पीढ़ी, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी परिवार के लिए बलिदान करते थे। वो सैक्रिफाइस करने वाले ऐसे हैं जिन्होंने बहुत से काम किए, लेकिन आज उनकी अपनी खुशी महत्वपूर्ण है, उनका जीवन महत्वपूर्ण है और इसके लिए बहुत से लोगों ने अपने परिवार को ही छोड़ दिया है। हाल ही में मैंने कुछ खबर सुनी, 2 विषय हैं और मैं तो तुरंत उस विषय से बाहर नहीं आ पाया, वो पच नहीं पाई। क्या है पूछे तो एक स्त्री की डिलीवरी होकर 6 महीने हो गए, बच्चा 6 महीने का, और उसकी माँ कहती है मैं तो इस बच्चे से तंग आ चुकी हूँ। जब देखो तब रोते रहता है, इसके डायपर्स बदलने पड़ते हैं। इसे एक माँ कह रही है। उसकी माँ कह रही है उसने जो किया वो देखने लायक है। उसने कहा मैं 6 महीने कहीं जाकर आराम करके वापस आऊंगी। पति को उसकी देखभाल करने के लिए कहकर चली गई। 3 महीने आराम करने के लिए बाहर चली गई। क्या आप इसके बारे में कल्पना भी कर सकते हैं? बहुत ही अलग है। और दूसरा, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं, सोच भी नहीं सकते। यही सोच रहा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? बड़ी आगे एक और घटना है। एक पत्नी को विदेश में नौकरी मिल गई। उसकी यहाँ अच्छी नौकरी थी, लगभग 1-1.5 लाख रुपए कमाती थी। उसे नौकरी मिली। उसने अपने पति से कहा विदेश में नौकरी मिली, चलो चलते हैं। तो पति ने कहा हम यहाँ अच्छा कमा रहे हैं, नहीं नहीं ये मेरी एम्बिशन है, मैं जाऊंगी, तुम देख लो। तो फिर पति ने उसे विदा किया। 6 महीने या 1 साल बाद पति को बुला लिया, यानी आप भी आइए। उनका बस एक ही बच्चा है। उन्हें आने के लिए कहा। ये उसके कहे हुए शब्द हैं, बेटे को वहीं रहने दो, केवल तुम आ जाओ। पति ने कहा हमारा एक ही बेटा है, इसे कहाँ पर रखे? तो उसने कहा इसे हॉस्टल में डाल दो। तो फिर पति ने कहा क्यों इसे वहां पर हॉस्टल में डाल दे, तुम्हारी अच्छी तनख्वाह है, मैं वहां पर आकर कमाने लगूंगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ दिनों तक आनंद से अपनी जिंदगी गुजारनी है। उसके बचपन से यही उसका इंटरेस्ट था। बेटे को हॉस्टल में डालो। तो पति ने कहा
मैं बेटे को छोड़कर नहीं आऊंगा, बेटा 15 साल का हो गया। जरा सोच के देखिए, अंतिम दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। देखिए, आज इस तरह की 1-2 घटनाएं हम जानते हैं, लेकिन बहुत सी घटनाएं नहीं जानते हैं। अब ये केवल लड़का या लड़की की बात नहीं, इनमें कोई फर्क नहीं है। सभी का प्रेम इसी तरह से होते जा रहा है। देखिए, घर में आपके पति के लिए आप वहां पर आई हैं, जो प्रेम है वो वहां के दुखों को दूर करने वाला ऐसा समय था, लेकिन अब बदल रहा है। आज के इस समय काल में अपनी खुशी के लिए वो तो अपने परिवार को ही छोड़ देते हैं। ये तो अब हर एक परिस्थिति में है। 18 या 19 या 20 साल का बेटा मुझे यही लड़की चाहिए ये कहकर परिवार को छोड़ के जाता है। और जिसकी शादी हो चुकी है कहता है मेरे जीवन में कोई स्पेस नहीं है, मुझे स्पेस चाहिए, परिवार नहीं चाहिए करके तलाक लेने लगता है। शादीशुदा लोग कहते हैं बच्चे संभालना मुश्किल है, इसलिए वो बच्चे नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें बच्चा भी हो जाए तो कहते हैं ये बच्चा हमारी उन्नति में रुकावट है, उसे हॉस्टल में डालते हैं। विश्वास नहीं करेंगे, 5 साल के बच्चे को हॉस्टल में डाल देते हैं। वो उन्हें ऐसे स्कूल में डालते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल, बच्चे वहाँ रहते हैं। ये दोनों अच्छे से कमाते हैं, तो वो परिवार की असली बात के बारे में नहीं समझते हैं। परिवार क्या है वो नहीं जानते। क्या ये घर बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं। उनका घर नहीं, बस मकान खड़ा है। देखिए, इनके पास पैसा है और बिल्डिंग है, गांव में जमीन है, कहिए कुछ गहने हैं और अच्छी पॉश कार है। एक टेम्पररी विषय के लिए इतनी मुश्किलें उठा रहे हैं। बड़े कश्मकश में से जाते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने मुझे इस तंबू में क्यों लाया है। वो स्पिरिचुअलिटी, अब परमेश्वर का घर तो है, लेकिन परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर साथ में इस बात का कोई भी चिन्ह नहीं है। यदि पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये सब होंगे। अगर ये सब है तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपके साथ है। ये नहीं इसका मतलब है वो नहीं है। आज बहुत से परिवार इसी परिस्थिति में हैं। तो फिर परिवार को कैसे बना सकते हैं? ये किसी भी समय काल में नहीं रहा है, लेकिन ये इस समय काल की एक माया है। जब हम परिवार कहते हैं तो दूसरों से तुलना करते हैं, यानी उनके जैसा हमारे पास घर होना चाहिए, इस तरह एक वर्ल्डली पैरामीटर्स है, बस वही हैं। स्पिरिचुअल पैरामीटर्स नहीं है। स्पिरिचुअल पैरामीटर्स नहीं है। एक समय हम वर्ल्डली पैरामीटर्स के नीचे थे, पर आत्मिक रूप में खुश थे। ऊपर नहीं आना चाहिए ये नहीं कहता हूं, लेकिन उसके बारे में सोचने के बजाय एक दिन परमेश्वर हमें उठाएंगे। परमेश्वर के साथ का संबंध बिल्कुल सही था। जैसे ऊपर आते चले गए, परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रहा। सरल शब्दों में कहता हूं, एक समय में चर्च के आसपास घर होते थे, पर आज स्कूल के पास में घर हैं। कन्वीनियंस। कारण क्या है? बच्चों को स्कूल जाकर वापस आना है। पिकअप ड्रॉप है, लेकिन चर्च दूर है तो कोई बात नहीं। उसके अलावा मैं एक और एंगल से ये देख रहा हूँ कि मैंने मेरी माँ की लाइफ में इसे देखा है। लगभग वो भी इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आती है, क्योंकि वो भी साउथ अफ्रीका से आती है और यहाँ आकर उनकी शादी होती है और 3 बच्चा होता है। मैं दूसरा बेटा हूँ, लेकिन वो एक विषय में बहुत स्पष्ट थी। एवरीडे वो जो प्रेयर है उसे हमें डेली गाना गा के प्रार्थना करके हमें वो बचपन से ही उन्होंने हमें टीच किया। उनका जो स्लोगन है आज वो नहीं है, 4 साल हो गए उनके गुजरे। उनके जो ग्रेवयार्ड में अ फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, उसे एक स्टेटमेंट के रूप में हमने रखा है। उन्होंने इसे जी कर दिखाया। एक परिवार में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के प्रेजेंस में डेली हम ये फैमिली प्रेयर करते हैं ना, वो किस हद तक डीप है। अब मैं अपनी फैमिली के साथ मैं बैठकर प्रार्थना करता हूँ और डेली वो कितना इम्पोर्टेंट है अब मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए अब मेरे बच्चों से उसे मैं डेली कहता हूँ कि एक दिन तुम्हारा भी एक परिवार होगा, इसे तुम्हें डेली फॉलो करना है। ऐसा मैं डेली उनसे कहता हूँ ताकि वो कभी भूल न पाए। इसलिए देखिए इसका फाउंडेशन कितना मजबूत है। सबसे पहले परिवार खड़े रहना है। हाँ, परिवार खड़े रहें, ये तो पिलर के जैसे होते हैं, पर अब परिवार नहीं है। और वो क्या सोचते हैं, रविवार के एक दिन चर्च जाएंगे, चाहे वो क्रिसमस, न्यू ईयर या ईस्टर को जाते हैं, वो उसमें संतुष्ट हैं। वो यही सोचते हैं, उन्होंने धार्मिक कर्तव्य पूरे कर दिए हैं। यानी यदि आप आज किसी परिवार में जाकर और वहां पर सारी बातों को देखें तो सबको कोई न कोई तो समस्या है ही। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। ये व्यवहारिक है, लेकिन अगर बाहर से देखें तो सब कुछ अच्छा दिखता है। लेकिन जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में कहा था, चाहे कंडीशंस कुछ भी हो, उसमें एक विश्वास तो है, ये गुड न्यूज तो है ही सही करने के लिए। तो वो फैक्टर भी है। प्रभु के लिए सही करने की संभावना है। देखिए, जैसे आपने कहा परिवार बैठ के प्रार्थना करे, शुरू में ये कहिए
ये कहकर शुरू कीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट बन गया शुरू तो में यही कहिए, देखिए कितने परिवार सही होते हैं। आज तो हजारों कारण हैं कि बच्चे ट्यूशन में गए हैं, पति काम पर से देरी से आता है, पत्नी काम पर से देरी से आती है, इसलिए सबके पास अपना अपना कारण है। वो खुद को वहां पर बहाने के रूप में रखते हैं। शरीर में कोई लक्षण दिखते हैं, शरीर में इस तरह के कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत हम क्या करते हैं, हम तो टेम्परेरी रेमेडी ले लेते हैं। पर ये क्या है इसे नहीं देखते हैं, टेम्परेरी रेमेडी लेकर चलते हैं। ऐसे करते रहेंगे तो जब बड़ी समस्या होगी तो अपने आप हॉस्पिटल जाएंगे। वो सिम्टम्स परमेश्वर ने क्यों दिए हैं कि शुरू में ही इसे ठीक कर लो। कहिए चेहरे पर छोटी फुंसी आ गई या वाइट पैचेस आए, वाइट पैचेस का कारण क्या देखना है। हम क्या करते हैं, कुछ क्रीम लगा देते हैं, इतना ही। इसी तरह से बहुत से लोगों का आत्मिक जीवन हो गया है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने कहा, रेबेका जो वो है वो अंदर के गैप को सिर्फ फिल ही नहीं करती है, एक और स्टेप ऊपर भी जाती है। अब देखिए इसमें हैरानी की बात क्या है, कहिए कि कोई व्यक्ति तो 25 या 30 साल का हो गया है, यानी इस उम्र का है, तो इन दिनों में कहते हैं 25 या 30 साल की जवान उम्र में शादी करनी चाहिए। इसहाक 40 साल का था। ये व्यक्ति जो 40 साल का हो गया, कंसोल कर उसे तसल्ली देना कितना बड़ा विषय है। मैच्योर पर्सन, जी हाँ, नॉट इजी। सामान्य रूप में आज के समय कहे तो पत्नी आती है तो पति तसल्ली देता है। कारण क्या है, वो अपने माता पिता को छोड़कर आई है। वहां से आने के बाद यहाँ पर वो रोती है। ये तो हर घर में होता है, मुझे पिताजी को देखना है, माँ को देखना है, रोती है, इसलिए उसे तसल्ली देते हैं। जब रेबेका आई तो ये रो रहा था। यहाँ तो कहानी रिवर्स हो गई। ये दुखी था। अगर पूछे तो कि तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों दुख में डूबे हो, मेरी माँ ने ऐसी परवरिश की। मैं तो अभी भी फैमिली मीटिंग में जाता, काउंसलिंग में जाता हूँ, चर्च में मुझे बुलाते हैं। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि दोनों को ये दो बातें नहीं कहनी चाहिए। एक तो पति न कहे ऐसी कोई बात है और पत्नी न कहे ऐसी कोई बात है। पति न कहे ऐसी कौन सी बात है, पूछे तो पत्नी खाना बनाकर लाए तो ये मेरी माँ के खाने के जैसा नहीं है। बहुत मुश्किल है पति के लिए। वहीं पर उसकी बात खत्म हो जाएगी। क्यों, ये पूछे तो वो खाना बनाकर इसे लेकर आई है, वो जो भी पकाकर लाई है, देखिए इसके लिए इसकी माँ ही सबसे अच्छी है। माँ के स्वाद जैसा माँ नहीं के है। जैसे स्वाद नहीं, क्योंकि वो स्वाद का आदी है। वो परफेक्ट ऐसी बात नहीं, वो स्वाद का आदी है। मैंने खुद कहा है। ये सच है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप इसे इतने सही तरीके से कैसे कह सकते हैं। मैंने खुद इसकी प्रैक्टिस की है। है ना। देखिए जो बातें नहीं कहनी है, ये मेरे माँ के बनाए जैसे स्वाद नहीं, मैं उस स्वाद का आदी हूँ। दूसरी बात, पत्नी ने जो नहीं कहना चाहिए वो क्या है, पूछे तो मेरे पिताजी के घर में कैसे था पता है। क्यों, ये पूछे तो आपके पिता ने आपसे प्रेम रखा और आपके लिए इस व्यक्ति को चुनकर लाया। शायद वो आपके लिए अनजाने हैं, शादी की बात चली तब आपने देखा। पिता ने विश्वास करके उसका हाथ किसी के हाथ में रखा, पिता ने भरोसा करके आपका हाथ उसके हाथ में रखा। उस व्यक्ति के पास जाकर हर दिन मेरे पिता के घर में कैसे था पता है, मेरे पिता ने मेरी कितनी देखभाल की पता है, मेरे पिता ने मुझे रानी के जैसे रखा था। तो पति को गुस्सा आएगा और क्या, जरूर आएगा। है ना, सच है ना। ये दो बातें दोनों को नहीं कहनी है। उन्होंने घर नहीं बनाया, ये घर नहीं बनाते। अब देखिए क्या हुआ, इन दोनों से परमेश्वर ने कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। कौन, यानी पति। पत्नी तुरंत इस बात को लेकर कहती, ये बात सही है, हमें दूसरे घर में जाना चाहिए। वो इस वचन को उस तरफ ले जाती हैं। यहाँ पर पत्नी को क्या करना है वो भी परमेश्वर ने बता दिया है। हे राजकुमारी, अपने पिता के घर को भूल जा। वचन में लिखा है, तो अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप की चाह करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका पति आपसे प्रेम रखे तो आपको अपने पति से प्रेम रखना चाहिए। अब ये इन दोनों फार्मूला को सही तरह से किसने फॉलो किया, पूछे तो इसहाक और रिबेका ने। अब देखिए उस जगह पर सारा नहीं थी, वो तो नहीं थी, अब ये रिबेका के साथ में था। रिबेका के बारे में बड़ी बात, वो अपने पिता के घर को भूल गई। देखिए हमने इस पर बात की है। हम तो सब कुछ स्पिरिचुअल सेंस में ही बात कर रहे हैं, आत्मिक रीति से कह रहा हूं। उन्होंने ऐसा वैसा कह दिया कि करके दर्शक गलत ना समझ बैठे। जी बिल्कुल, इसे और भी डीपली देखना, ऐसा हमारा आत्मिक रीति से तुरंत अपने माता पिता के घर जाते हैं, ऐसे कह दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है। जी हाँ, यहाँ विषय क्या है, यहाँ जब अब्राहम का दास रिबेका को दुल्हन के रूप में देखने के लिए निकला, अब्राहम ने उससे महत्वपूर्ण बात कही थी, मेरा पुत्र कनान देश से बाहर न जाने पाए कहा। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है। इसलिए रिबेका वहां पर आ गई। रिबेका के आने के बाद इसहाक से उसके विवाह के बाद में वो एक तन हुए वचन के अनुसार।
अगर रिबेका कनान को छोड़कर वापस चली जाती तो ऐसा होता जैसे इसहाक चला गया, जी। है ना? करेक्ट। इसहाक वहां पर न जाए, यानी भी रिबेका नहीं को भी जाना नहीं चाहिए। जाना होगा। रिबेका वापस नहीं गई। बहुत ही क्लियर है। बिल्कुल परफेक्ट। आखिर तक वो कनान में ही रही। उसे अब्राहम और सारा की कब्र में दफनाया गया। वो एक बात है। और दूसरी बात है वो जो टोटल इब्राहिम का कॉन्सेप्ट, वो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को अंदर ले रहा है। उसने ले लिया। यही वो बात है जो हर एक को सीखनी चाहिए। उसने आकर दुख दूर किया। जब दुख चला गया, देखिए जब वो वहां पर आई, ये 3 साल से इतने दुख में था, उसने इसे बदल दिया। रिबेका ने बहुत प्रेम किया। अगर रिबेका ये प्यार कहती, करके ले जाकर प्रेम दिखाकर उसे ले जाना अलग है, मैं वहां पर जाकर 1 साल या 1 महीना आराम करूंगी, तब जाने के लिए उन्हें 15 दिन लग जाते थे, क्योंकि ये तो इसराइल में थे और पैदल distance। सीरिया में जाना था। अगर वो इस तरह से कहती तो ये फिर दुखी हो जाता। वो गई नहीं। वो नहीं गई। हमें ये फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए और हमें ऐसा ही करना चाहिए। मसीह का एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए दुल्हन कलीसिया है। ये घर में दिखाया जाना चाहिए। ये ऐसा घर है जो बनाया गया ऐसे दिखेगा, परमेश्वर का घर। परमेश्वर का घर। धन्यवाद ब्रदर जगन। बहुत कुछ बात करने का मन है, बहुत सारे सवाल है, लेकिन अगले कार्यक्रम में रिबेका के एक और कैरेक्टर, जितना हम खोते उतना ही आ रहा है, एक और कैरेक्टर को देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। आखिर में दर्शकों के लिए वो हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इस कार्यक्रम के लिए नहीं, आपकी सेवकाई के लिए, हेवनली लैडर्स मिनिस्ट्रीज के लिए, शुभ संदेश टीवी के लिए प्रार्थना करने वाले चाहिए। हम और कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ प्रार्थना। वी वांट। दर्शक आप तो देख ही रहे हैं, बहुत लोग ब्लेस्ड बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। कमेंट्स भी दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आगे भी इन दोनों मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। और ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम लोग लगभग 500 से 600 एपिसोड तो किए होंगे, है ना? इसका शुरुआत कैसे हुआ वो पता नहीं, लेकिन एक चीज है, परमेश्वर की योजना इसमें है। गॉड्स रीडिंग है। हम जब यहाँ बैठते हैं तो हम सिर्फ बैठते हैं, परमेश्वर ही बात करते हैं। वही मुझे ये शूटिंग टाइम जो है वही मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम आकर बैठते हैं, गॉड्स प्रेजेंस को हम महसूस करते हैं, बात करते हैं, दर्शक देख भी रहे हैं। सो एक रिक्वेस्ट हम दोनों की ओर से मैं यही करूंगा कि आपको प्रार्थना करना है। इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। उसके अलावा इसके सबके साथ शेयर करें। इसे हम अभी सीख रहे हैं, वो एक बात है। हमने जो खुशी महसूस की उसे 10 लोगों के साथ शेयर करने से और भी अच्छी बात है। वंस अगेन इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।